अमेरिका के अटलांटा में एक और अश्वेत नागरिक की पुलिस कार्रवाई में मौत हो गई। व्यक्ति बीच रास्ते गाड़ी में सो रहा था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और उस शख्स में झड़प हुई। तब एक पुलिसकर्मी ने गोली चला दी, जिससे इस व्यक्ति की जान चली गई। इलाके में दोबारा माहौल तनावपूर्ण हो गया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपनी बिल्डिंग पर ब्लैक लाइव्स मैटर का बड़ा बैनर लगाया और नस्लीय भेदभाव के खिलाफ चल रही मुहिम में साथ होने का संदेश दिया है। स्थानीय लोगों ने भी अमेरिकी दूतावास के इस कदम का स्वागत किया। ब्रिटेन में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प देखी गई। सेंट्रल लंदन में प्रशासन ने कर्फ्यू लागू कर दिया है, जिसके बाद प्रदर्शनकारी काफी ज्यादा उग्र हो गए। ब्रिटेन में कोरोना से सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें अब सोशल डिस्टेंसिंग का मानक 2 मीटर तय किया जाएगा। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनाक ने इसकी जानकारी दी है। सोमवार से ग्रीस में पर्यटन दोबारा से शुरू होने जा रहा है, जिसके पहले ग्रीस के प्रधानमंत्री ने सैंटोरिनो का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर ग्रीस के पीएम ने कहा कि वो ग्रीस को यूरोप का नंबर 1 नहीं बल्कि सबसे सुरक्षित टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। इसी बीच दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 79 लाख के करीब पहुंच चुकी है। वहीं 4,32,000 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हुई है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा मामले अमेरिका, ब्राजील और भारत से सामने आए हैं। चीन में कोरोना के 57 नए मामले सामने आए, जिनमें से राजधानी बीजिंग में 36 मामले स्थानीय संक्रमण के पाए गए हैं। नए मामलों के मिलने के बाद बीजिंग में स्कूल और कई रेजिडेंशियल कंपाउंड को बंद कर दिया गया है। ब्रिटेन की एक 90 वर्षीय महिला ने स्कॉटिश माउंटेन स्यूलवेन की ऊंचाई पर घर में ही सीढ़ियां चढ़कर माप ली। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में फंड जुटाने के लिए महिला ने यह करने की ठानी और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3 लाख पाउंड की रकम जुटा ली। रूस में 1 जुलाई को राष्ट्रपति पुतिन का कार्यकाल 1036 तक बढ़ाने के लिए वोटिंग होनी है, जिसके पहले 2036 तक बढ़ाने के लिए वोटिंग होनी है, जिसके पहले करीब 300 से ज्यादा निर्वाचन कर्मचारियों ने इस्तीफे दे दिए हैं। चीन के वेलिंग शहर में हाईवे पर एक ऑयल टैंकर में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 132 लोग घायल हो गए। कोरियाई प्रायद्वीप पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है और ये धमकी कोई और नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दी है। एक बार फिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आमने सामने हैं और इस बार हालात पहले से ज्यादा बदतर है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर सैन्य कार्रवाई की खुली धमकी दे दी है और ये धमकी किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उनकी चहेती बहन किम यो जोंग ने दी है। दक्षिण कोरिया को दुश्मन देश बताते हुए किम यो ने कुछ इस अंदाज में दक्षिण कोरिया पर निशाना साधा। दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया के खिलाफ पर्चे भेजना बंद करे, ये उत्तर कोरिया के लोगों को भड़काने की साजिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के सेंट्रल कमेटी की निदेशक किम यो जोंग ने ये भी कहा कि जल्द ही सीमा पर मौजूद कस्बे केरोंग में बना इंटर कोरियन लाइजन ऑफिस भी खत्म कर दिया जाएगा। यह ऑफिस दोनों देशों के बीच तालमेल बनाने और सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। सीमा पर चल रही गतिविधियों की वजह से ही उत्तर कोरिया ने हाल ही में दक्षिण कोरिया से सभी तरह के रिश्ते तोड़ लिए हैं और उत्तर कोरिया ने अमेरिका को भी इस मामले में दखल देने से बचने की चेतावनी दी है। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया ने अमेरिकी खतरों से निपटने के लिए अपने सैन्य बलों को और मजबूत करने की बात भी कही है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरियाई द्वीप पर हालात कितने तनावपूर्ण हैं, वो भी तब जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जैसे खतरे का सामना कर रही है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद कई देशों में विरोध प्रदर्शन जारी है। नस्लवाद के खिलाफ अमेरिका और इटली में भी हिंसक प्रदर्शन हुआ। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में जॉन मैकडोनाग की मूर्ति तोड़कर प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया है, तो वहीं इटली में पत्रकार रहे एंड्रो मोंटेलिनी की प्रतिमा को लाल रंग से रंग दिया गया। अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की मौत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक में बवाल जारी है। नस्ल भेद के खिलाफ जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं।
इस बीच अमेरिका के न्यू ऑरलियंस और इटली के मिलान शहर की दो तस्वीरें सामने आई हैं, जहां नस्लवाद का विरोध कर रहे लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। पहली तस्वीर देखकर साफ नजर आ रहा है कि प्रदर्शनकारी कितने गुस्से में हैं। आप न्यू ऑरलियंस की ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां प्रदर्शनकारियों ने जॉन मैकडोनाल्ड की प्रतिमा का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे मिसिसिपी नदी में फेंक दिया। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर लोगों ने विरोध दर्ज कराया। मैकडोनाल्ड अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा स्कूलों में दान देते थे। न्यू ऑरलियंस में कई स्कूलों का नाम मैकडोनाल्ड के नाम पर रखा गया है। तो वहीं इटली के मिलान शहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों की नाराजगी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने वरिष्ठ पत्रकार रहे इंद्रो मोंटेनेली की प्रतिमा को लाल रंग से रंग विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारी मूर्ति हटाने का भी विरोध कर रहे थे। 2019 में भी मोंटेनेली की प्रतिमा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी निशाना बनाया गया था, जब प्रदर्शनकारियों ने स्मारक पर गुलाबी रंग डाला था। अमेरिका के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब ये चिंगारी दुनिया के कई शहरों में जा पहुंची है। लेकिन इस हंगामे के बाद क्या नस्ली हिंसा पर ब्रेक लगेगा, इसका हर किसी को इंतजार है।